हेलो क्लास। सबसे पहले हम फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। जैसा कि है कि तुम्हारी न्यू बुक लगी है, सारा ही कोर्स चेंज हो गया है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक सेम है, लेकिन थोड़ा एडिशनल इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे तुमने लास्ट ईयर चैप्टर था मोशन, इस टाइम चैप्टर का नाम आ गया है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट अ चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर न्यू बुक from physics. Okay, now come to the topic describing motion around us. तो मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करूँगी सबको। क्लियर है? एवरीथिंग इन नेचर इज़ इन मोशन। देखो जितना भी हमारे नेचर की सराउंडिंग्स में सभी किस में है, मोशन में है। फ्रॉम मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ मोशन इन नेचर। हमारे मोशन मतलब हम क्या देखते हैं, वाइड वैरायटी देखते हैं कि जो चीज़ मोशन में है, सच एज फ्लिटरिंग बटरफ्लाई, जैसे कि बटरफ्लाइज का उड़ना, स्लिथरिंग स्नेक्स का रेंगना, हॉपिंग हेयर्स का मतलब दौड़ना कूदना, गैलोपिंग हॉर्सेस का तड़क 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 तक ऐसे चलना, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स का टेंड्रिल्स की फॉर्म में होना, ऐसे टेंड्रिल्स की फॉर्म में होना, ट्विंकलिंग अराउंड अ सपोर्ट, ट्विनिंग अराउंड अ सपोर्ट, क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स, जैसे फ्लाई ट्रैप्स आते हैं ना बेटा, जो कि अपना एकदम बंद कर लेते हैं, अंदर इंसेक्ट की आती, तो वही है क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स, डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन ए सन बीम। अब इसका मतलब क्या है, डांसिंग डस्ट पार्टिकल, जैसे कि कोई रूम है, रूम के अंदर कोई विंडो है और वहाँ से सीधा लाइट की, सनलाइट की फॉर्म में जो आ रही है, जिसमें डस्ट पार्टिकल की तरह शो होती है, उसको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल डांसिंग करते हुए। डांसिंग करते होते हैं ना, सारे मूवमेंट में होते हैं। या स्मोक पार्टिकल्स मूविंग इन एयर, या फिर जो धुआं वगैरह होता है स्मोक पार्टिकल्स का मूव करना एयर में। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशियन टाइड्स एंड गैदरिंग क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स का इकट्ठा होना, ओशियन टाइड्स का आना। ओशियन टाइड्स कैसे आते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर आई कर रही, वो जो टाइड्स है मतलब सन की सी की जो होती है, वो ऊपर आई वेव्स, फिर दोबारा से नीचे आएंगी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई। इजंट मोशन इन नेचर वंडरफुल, क्या ये सब चीज़ मोशन की जो है ये सब वंडरफुल है? अगर हैं तो हाउ, बट हाउ डू वी स्टडी द वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशन अराउंड अस। तो हम इस चैप्टर के बारे में कैसे पढ़ाएंगे कि जो भी है मोशन, हमारे कॉम्प्लेक्स मोशंस को कैसे पढ़ेंगे। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें लिखा है टू एक्सप्लोर अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन साइंटिस्ट फर्स्ट स्टडी इज़ इन इट्स आइडियलाइज्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। जो साइंटिस्ट है वो किसके बारे में पढ़ते हैं, आइडियलाइज्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के बारे में। सच टाइप ऑफ मोशंस आर लीनियर, कुछ तरह की मोशन होती है बेटा जो कि कैसी होती है, लीनियर होती है, सर्कुलर होती हैं, ऑसिलेटरी होती है। लीनियर मोशन कैसी होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, ऐसे जो लीनियर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन कैसी होती है, जो सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कैसी होती है, या तो ऐसे समझ सकते हो, या फिर एक बार इधर एक बार इधर ऐसे मूव करना। ये सब क्या है, तुम्हारे ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर रहेंगे। विच यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स में तुमने पढ़ा होगा इसमें। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट लीनियर मोशन। इस चैप्टर में तुम सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ोगे, सबसे पहले बेटा लीनियर मोशन के बारे में, जिसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे तुम, किसके बारे में, लीनियर मोशन के बारे में एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन। क्लियर है, दो हो गए। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया बेटा लीनियर मोशन। फर्स्ट हमारा हो गया लीनियर मोशन के बारे में पढ़ोगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड तुम पढ़ोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अर्लियर यू लर्न अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज़, इसके बारे में तुम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, जैसे डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में एंड स्पीड के बारे में। नाउ यू विल लर्न अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज़, नहीं तो या फिर और क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी है एंड एवरेज एक्सीलरेशन है। बेटा तुम्हारे पास दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फर्स्ट फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर कौन सी होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। इज़ इट क्लियर टू यू। ठीक है, इनके पास क्या क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। आप पूछोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है मैम, तो मैग्नीट्यूड होता है न्यूमरिकल वैल्यू।
कोई भी न्यूमरिकल वैल्यू जिसमें क्या होता है किसी यूनिट के साथ होती है, जैसे मानो हम बात करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर 10 सेकेंड, 10 किलोमीटर, 10 जो भी तुम्हारे यूनिट में आ सकता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले लो, ठीक है। ये सब क्या होता है स्केलर और वेक्टर में। अभी तुमको ये याद रखना है कि स्केलर जो होता है देखो मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, बट जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास में होती है। क्लियर है। अब जिनके पास बेटा डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है जिनके पास डायरेक्शन होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। ये कैसे होंगे? पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। नाउ इज़ इट क्लियर टू ऑल? चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे तुम्हारी बुक में गिवन है, आगे बुक में गिवन है तुमको कि मोशन इन अ वेट अ मिनट सेट कर लो थोड़ा, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन की बात होगी। स्ट्रेट लाइन मतलब जो कोई सीधी लाइन होती है या फिर कोई स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे तुम देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या है, यू हैव लर्नड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसमें? स्ट्रेट लाइन में, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उसके मोशन को क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन कहा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको ये भी बोल सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन, ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन होता है। हैव यू नोटिस्ड इट अराउंड यू such as children in swimming race, a vertically falling wall, a car moving along a straight stretch of highway or a train moving on a straight track। देखो ये जो सीधा सीधा ये कैसी मोशन है बेटा? ये ऐसे ही तो मूव करेंगे ना सारे स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। तो ये क्या होगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब हाईवे पे कोई रोड पे चल रही है तो ये भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। या फिर हम कोई बॉल फेंकते हैं वर्टिकली किसी के अंदर फेंकते हैं तो ये भी क्या मोशन बनेगा हमारा? स्ट्रेट लाइन मोशन ही बनेगा ऑलमोस्ट देखा जाए तो, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने नॉर्मल पढ़ा कि मोशन में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि हम अपने चारों तरफ कितनी सारी चीज़ों को मोशन में देखते हैं। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी। कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ी? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी थी? जिनके पास क्या क्या होता है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ ऑलवेज विच इज़ मे बी पॉजिटिव, विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा दिखा दिया ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रैक पे ट्रेन दिखा दी है, या फिर बास्केटबॉल में बॉल को फेंकते हुए दिखा दिया है। क्लियर है सबको? ओके, नाउ कम टू द डिस्क्राइबिंग मोशन। सो व्हाट इज़ डिस्क्राइबिंग मोशन? डिस्क्राइबिंग का मोशन पोजीशन का मतलब होता है कि तुम किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करके बताओ कि कैसे कोई चीज़ मूव कर रही है या कैसे कोई चीज़ चल रही है। क्लियर है। चलो चलते। हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फॉर दैट एज यू लर्न अर्लियर वी फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट। सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है बेटा? एक फिक्स्ड पॉइंट लेना पड़ता है, जैसे उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस या कोई भी डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस टाइम के किसी भी इंस्टेंट में। डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो क्या शो करता है हमको? इंस्टेंट ऑफ पोजिशन क्या शो करता है? पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। Note that apart from the distance, we also specify the direction from the reference point in which the object is located to describe its motion, ठीक है। मानो यहाँ पे कोई पोल है, ठीक है। ये क्या है बेटा? फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है ये? कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करती हूँ
ठीक है, चलते चलते मैंने इतना कवर कर लिया, मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर कवर कर लिया, आगे मैंने पूरा कितना कवर कर लिया, यहाँ पे मैंने मानो 1 किलोमीटर कवर कर लिया। तो 1 किलोमीटर हम इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं ना, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट और द फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? जैसे तुम स्कूल से घर जाते हो, ये तुम्हारा स्कूल हो गया, यहाँ पे स्कूल से तुम घर गए हो, ठीक है, ये तुम्हारा अच्छा सा घर हो गया, ठीक है, अच्छा ही बना लेना बेटा थोड़ा सा ठीक है, ये तुम्हारा घर हो गया। स्कूल से तुम घर पे आए हो, मान लो ये तुम्हारा स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल से घर पे आए हो, तो अभी तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या बना है? स्कूल बना है, ठीक है। या फिर तुम घर से मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, क्योंकि ये वो चीज़ है जो फिक्स्ड है, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट है। क्लियर है? ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, फिक्स्ड है। हम किसी भी फिक्स्ड पॉइंट को ही एज ए रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, या जैसे किसी पोल को मान सकते हैं, ठीक है, किसी के होम को मान सकते हैं, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ को जो कि अभी कैसी है? फिक्स्ड है, उसको क्या माना जाता है? हमको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। मे बी क्लियर टू यू? ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब डेफिनेशन देखो, मोशन एंड रेस्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना सभी। मोशन एंड रेस्ट में क्या क्या डेफिनेशंस आएंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको थोड़ा रिमूव कर दूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ये देखो, इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होना विद टाइम। ये तुम्हारा घर है, घर क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से तुमने चलना शुरू करा, चले चले पोजीशन तुम्हारी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, और जहाँ तक तुम जा रहे हो तो तुम किस में हो बेटा? मोशन में हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर तुम किस में आओगे? यहाँ पे मोशन में आओगे। क्लियर है? अगेन आई रिपीटेड, इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो रेफरेंस पॉइंट भी लिखोगे एंड टाइम भी लिखोगे, और चेंज किस में हो रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में। इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? रेस्ट में। इफ़ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या है? रेस्ट में है। कब वो रेस्ट में है? अगर उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब रेफरेंस पॉइंट भी कवर अप करना है तुमको, कहीं डेफिनेशन शो करनी है, और तुमको बेटा टाइम भी कवर करना है, अदरवाइज यू विल गेट हाफ मार्क्स। इफ़ योर क्वेश्चन is 1 marks, then you will get half marks if you do not write the reference point and time. Is it clear? Okay, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा हमारा? इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस याद रखना है, चेंजेस विद टाइम याद रखना है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट? क्लियर? So now you have to underline the object is said to be at rest, object को रेस्ट है तब बोला जाता है if its position with respect to the reference point does not change with time. क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? रेस्ट एंड मोशन सबको मे बी क्लियर हो गया होगा। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन दो चीज़ें याद रखनी है, रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, टाइम याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है तुमको? टाइम याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट याद रखना है, एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। अगर 1 मार्क में मिलता है तो तुमको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा तुम्हारा अगर एक भी पॉइंट नहीं लिखते हो, ठीक है। साइंस से पॉइंट के ही नंबर होते हैं, जो जो चीज़ मेन है उनके ही नंबर हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे तुम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ोगे थोड़ा, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है। यहाँ तक हम इसी चैप्टर में कवर अप करेंगे, इसी वीडियो में, सॉरी, ठीक है।
चलो देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, कोई एथलीट है जो कि रन कर रहा है कहाँ पर, स्ट्रेट ट्रैक पर। क्लियर है?